गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये मेरे गुरु है महामंडलेश्वर श्री रामदास जी महाराज, गंधर्वा धाम आश्रम मेहगांव भिंड। इनके सानिध्य में मैंने ज्ञान प्राप्त किया है। एक कल मेरी राम अखिलेश नामक एक यादव समुदाय का व्यक्ति था, उससे कर्म पर थोड़ी बहस हो गई। उसका मैं आज खंडन करता हूँ। वह कहता है गीता में वर्ण व्यवस्था कर्म ना कही गई है, यहाँ कहाँ पर लिखा है। मैंने जब उनसे बात की तो वह अध्याय 3 के श्लोक नंबर 19 से बोल रहा था। उसमें ऐसा कहीं नहीं लिखा है। देखिए, कर्मों में आसक्त न होकर अपने योग कर्म को तू भी निरंतर फली प्रकार कर, क्योंकि आसक्त मनुष्य कर्म करता हुआ परमेश्वर के परम पद को प्राप्त करता है। देखिए, कर्म कौन सा है? भगवान की भक्ति ही कर्म है। यह जन्मना व्यवस्था पे कहीं भी आधारित नहीं है। जन्मना व्यवस्था ही वर्ण व्यवस्था है। आत्मा में स्थित मनुष्य जिस भावना से कर्म करता है उसका निरूपण करके भगवान ने कहा, बड़े प्रताप वाले ऐश्वर्यशाली जनक आदि राजा निश्चय से कर्म से ही उत्तम सिद्धि को परम पद को पा गए थे। मनुष्य समाज का संग्रह, जनता का संगठन तथा भलाई देखते हुए तुझको कर्म करना ही चाहिए। जनक, नहुष, मानधाता आदि सभी कर्तव्य पालन से ही सिद्धि को प्राप्त कर पाए थे। तू उनसे कोई अधिक ज्ञानी नहीं है जो कर्म त्याग कर बल दे रहा है। तू भी शिष्ट परंपरा पर चल कर कर्म करता रहे। देख, जन समाज का भला ही तेरे कर्म करने में है। यदि तेरे जैसे गिने चुने माननीय मनुष्य कर्तव्य कर्म से विमुख हो जाएं और संन्यास के मार्ग पर चलने लगे तो कर्तव्य पालन में सर्वसाधारण की रुचि न रहे, जाति की बड़ी भारी हानि हो और समाज का बड़ा अनिष्ट हो जाए। इसलिए शिष्ट पद्धति के अनुसार तथा लोक संग्रह की दृष्टि से तुझे कर्म करना ही चाहिए। जो जो शुभाशुभ कर्म शेष जन करता है वही कर्म दूसरे लोग करने लग जाते हैं। साधारण जन तो बड़े मनुष्यों का ही अनुकरण किया करते हैं। वह बड़ा मनुष्य जो उदाहरण उपस्थित करता है अथवा जो नियम धर्म प्रमाण रूप से मान लेता है, जनता उसी का अनुसरण करने लग जाती है। जाति और धर्म के नेताओं का जीवन लोगों के लिए उदाहरण हुआ करता है। वे समाज के संपत्ति हुआ करते हैं, लोग उन्हीं के पीछे चलते हैं। उनके धर्म कर्म का, देश भाषा का और आचार विचार का लोग अनुसरण किया करते हैं। इस कारण अपने उत्तरदायित्व को समझकर शेष जन को कर्तव्य कर्म का ही आदर्श उपस्थित करना उचित है। यह गीता में उपदेश दे रहे हैं भगवान श्री के। ये वर्ण व्यवस्था नहीं है। कर्मयोग के अवतार स्वरूप श्री के ने अपना उदाहरण देकर कहा, हे अर्जुन, तुझे तीनों लोगों में भी कुछ करने योग्य नहीं है। अब मुझे कुछ भी करने योग्य शेष नहीं रहा है। भगवान खुद कह रहे हैं मुझे कुछ शेष नहीं रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं जो मुझे प्राप्त नहीं है। भगवान को ऐसा कोई चीज़ नहीं बची जिसे प्राप्त नहीं किया हो, और ना ही कोई वस्तु मुझे पाने योग्य ही शेष है। फिर भी मैं कर्म में तत्पर रहता हूँ। भगवान फिर भी कर्म करते रहते हैं। करने योग कर्म करता ही रहता हूँ। हे अर्जुन, निश्चय से यदि मैं कभी आलस्य रहित, नींद रहित होकर कर्तव्य कर्म में तत्पर न रहूं तो सब प्रकार के मनुष्य मेरे मार्ग पर ही चलते हैं। वे कर्तव्य कर्मों का करना छोड़ बैठे। जनता में कर्तव्य पालन का भाव ही न रहे। जो मुझे आदर्श मानकर मेरे कर्मों का अनुसरण करते हैं, मेरे कर्म न करने से उनके व्यवहार में बड़ी अस्त व्यस्तता आ जाए। यदि मैं कर्म न करूं तो ये जन समुदाय नष्ट भ्रष्ट हो जाए, उनमें आचार विचार कुछ भी न रहें और मैं सत्यासत्य को तथा उचितानुचित को निश्चित करने वाला बन जाऊं और इस प्रजा को हनन कर दूं। कर्महीनता का उदाहरण जनता के सामने रखने से मैं उनके आचार विचार की हत्या का कर्ता हो जाऊं। कर्तव्य कर्मों का न करने से जाति दलों का नाश हो जाता है। मर्यादा की, रीति नीति की, संबंध पालन की, जन संगठन की हत्या हो जाती है और जाति के जीवन की ज्योति पर कुछ भी नहीं रहती है। इसीलिए समाज के सामने जनता का नाश का उदाहरण कर्म त्याग में उपस्थित नहीं करता है। हे अर्जुन, जैसे विद्या रहित लोग कर्म में आसक्त होकर कर्म करते हैं, वैसे ही लोक का संग्रह चाहने वाला विद्वान आसक्ति से रहित होकर कर्म करे। फल की कामना से रहित होकर विद्वान को भी साधारण समझ के मनुष्यों की भली भांति कर्तव्य करने चाहिए। साधारण जन जिस तत्परता से कर्मों में मग्न रहते हैं, विद्वान जन भी जन समुदाय का हित और संगठन चाहता है। उसी तत्परता से कर्म करते रहें, परंतु निष्काम भाव को कभी भी ना
छोड़ें। विद्वान मनुष्य को चाहिए त्यागवाद तथा संन्यासवाद की व्यर्थ तर्क वितर्क से कर्म करने में तत्पर साधारण समझ के मनुष्यों में बुद्धि भेद उत्पन्न न करें, उन्हें संशयशील न बनाएं। कर्म योग युक्त विद्वान मनुष्य आप भली भांति सब कर्मों को करता हुआ कर्मों में तत्पर अज्ञानियों को भी कर्मों में लगाएं। देखिए यहाँ क्या साफ लिखा है, यह वर्ण व्यवस्था जन्मना ही है, कर्मना कहीं पर नहीं लिखी है। ये देव गीता महापुराण है, गीता जी में कहीं पर नहीं लिखा है। 3:19 का जो आपने श्लोक का उदाहरण दिया राम अखिलेश, समझ लो उसमें ऐसा कहीं नहीं लिखा है। ये तुम्हारी बुद्धि का भेद है, तुम कम पढ़े लिखे हो, ज्ञानी नहीं हो, इसलिए कहीं पर भी कुतर्क करने को बैठ जाते हो। कल मैं आपको बहुत समझा रहा था, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। मैं अपने पवित्र ग्रंथों को पूजा के समय ही हाथ लगाता हूँ, वैसे ही लगाता हूँ। कल मैं आपको शाम को बता सकता था, लेकिन मैंने इनको छूना भी उचित नहीं समझा, क्योंकि जब मैं पवित्र नहीं था, मैं शौचादि करने के बाद अपने ग्रंथों पे हाथ नहीं लगाता हूँ। पूजा पाठ नहीं था, पूजा पाठ के बाद ही मैं इनके समय ही इन पे हाथ लगाता हूँ। और मैं मेरे गुरु ये आप पूछ रहे थे, ये हैं महामंडलेश्वर श्री 1008 महामंडलेश्वर श्री रामदास जी महाराज, ददरुआ आश्रम, मेगांव, जिला भिंड में। आप इनके बारे में कहीं भी सर्च कर लेना। जो हनुमान जी की इन्होंने सेवा की, ये ब्रह्मचारी रहे हैं, बाल ब्रह्मचारी, और इन्होंने उस आश्रम को इतना ऊंचा उठाया है कि ऐसा कोई शहर नहीं है जहाँ पर इनके आश्रम न हो। और पूरे 24 घंटे यहाँ 7 दिन 24 घंटे भंडारा चलता रहता है। इनकी कृपा है महाराज जी का। जब मैंने इनकी शिक्षा ज्ञान लिया था, गुरु दीक्षा ली थी, तब यह एक छोटा सा मंदिर हुआ करता था। महाराज जी उसमें से पूजा करते थे। आज उनका देखिए प्रतिदिन लाखों करोड़ों लोग इनके यहाँ भोजन करते हैं फ्री में, एक पैसा भी दान नहीं लेते हैं। दान की बातें लोग किया करते हैं, स्वेच्छा से जो कुछ दे जाए वो बड़े संतोषी महाराज हैं। इनकी आप क्या बात करेंगे, आप किस तरह की बातें करते हो। आपने गुरु परंपरा नहीं समझी है। गुरु परंपरा में भी मैंने एक वीडियो बनाया इसी चैनल पर, आप उसको आकर के देख लेना कि गुरु परंपरा क्या होती है, गुरु का ज्ञान क्या होता है। आप लोग जैसे लोग कुछ भी नहीं जानते हैं। श्री गुरुदेव नमः। श्री